वेद का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर ये जो श्लोक है 7वें और 8वें अध्याय का सार है। 7वें अध्याय में जो भी भगवान ने कहा और 8वें अध्याय में जो भी कहा, ये श्लोक सार है। कोई पूछ सकता है कि भक्त लोग वेद का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं। ऐसे करते हैं लेकिन कर्म कांड के अनुसार नहीं। हम वेद पढ़ते हैं। अब लोग कहते वेद पढ़ते हो, भगवान क्या बोलते हैं? वेदों का सार क्या है? भगवद गीता। वेदांत सूत्र क्या है? भागवतम, जो वेदों का सार है भागवतम। वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं। तो वेद पढ़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, 4 बजे उठते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भक्ति करते हैं। जो नहीं करने बोला वो नहीं करते हैं, जो नहीं खाने बोला वो नहीं खाते। ये भी तो तपस्या है ना, ये भक्ति की तपस्या है। दान, कैसे दान नहीं देते? इतना प्रसाद वितरण हो रहा है, अभी अयोध्या में लाखों गीताएं फ्री में बट रही हैं, लोग दान देते हैं, भक्त लोग भी दान देते हैं, तभी तो चल रहा है। और सबसे बड़ा दान क्या है? नाम का दान, ज्ञान का दान। भगवद गीता वितरण कीजिए, भगवद गीता को समझाइए लोगों को, सबको बोलिए हरिनाम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। ये दान है, सबसे बड़ा दान है। यज्ञ, ये हरे कृष्ण मंत्र, संकीर्तन यज्ञ, यही तो है सबसे बड़ा, संकीर्तन यज्ञ। तो भक्त लोग ऐसे करते हैं लेकिन कर्म कांड से नहीं करते। जैसे कर्म कांड में वर्णित है, जैसे बाकी योगी लोग करते हैं, हठ योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, उस हिसाब से नहीं करते। तो कोई बोलेगा भाई उनसे जो लाभ मिलता है वो तो भक्तों को नहीं मिला। भक्त तो साइड से बोला मैं निकल जाऊंगा, ये रोड नहीं पकड़ूंगा, बहुत ट्रैफिक है, तो इसका तो नुकसान हो जाएगा। बीच में आइसक्रीम खाने को मिलता है, बीच में पानी पूरी खाने को मिलता है, बीच में पिज्जा डोसा खाने को मिलता है, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा भक्तों का। नहीं होगा, भगवान कहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भक्त ने कृष्ण भक्ति कर लिया, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हया, जिसने कृष्ण भक्ति कर लिया सब मिल गया। अरे इधर क्या पानी पूरी डोसा पिज्जा पास्ता खा रहे हो, भगवान के धाम में जाओगे, भगवान के साथ बैठ के आनंद से खाओगे। डेली भगवान पिकनिक मनाते हैं, उनके साथ जाओगे, भगवान को नहीं खिलाओगे ना, इनफैक्ट आपका टिफिन से भगवान जबरदस्ती खाएंगे और अपने टिफिन से आपको खिलाएंगे और आप बोलोगे मेरा पेट भर गया है। उधर कोई नहीं बोलता, मान लो बोल भी दिया आपने मेरा पेट भर गया है कृष्ण, अच्छा पेट भर गया है, कृष्ण मुंह पकड़ के जबरदस्ती ठूस देंगे। प्रेम से खिलाते हैं, ये अलग वाला प्रेम है कृष्ण का। ये गाढ़ प्रेम होता है ना, तभी ये जबरदस्ती वाला प्रेम होता है। जैसे माँ छोटे बच्चों को खिला देती है, बच्चा बोलता रहे नहीं माँ खिलाएगी। तो भगवान हमें सब देंगे, भक्ति में हमें सब मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए कि भक्ति करने से आपका कहीं कुछ भी नुकसान हो रहा है। भक्ति करने से सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो कर्म कांड का प्रोसेस है, जो वेदों को पालन करना, उसमें कैसा होता है? बच्चा 5 साल तक होता है, माँ बाप का लाड़ प्यार से जो करना है, बिगाड़ो, खिलाओ पिलाओ, घुमाओ, जो करना। 5 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक वो क्या करता है, या 25 साल की उम्र तक 20 साल ट्रेनिंग लेता है। वेदों का अध्ययन खुद नहीं करता है गूगल पे बैठ के, गुरु की शरण में। धर्म जो है सीखना है गुरु की शरण में रह के, अध्यात्म गुरु की शरण में रह के, वेद पाठ करना है गुरु की शरण में रह के। भक्ति करने से तो वेदों को पढ़ता है, 25 साल का हो जाता है, फिर अपने गुरु से आज्ञा लेता है कि हे गुरुदेव मैंने पूरी ट्रेनिंग ले ली, आपने मुझे पास कर दिया, मुझे बताइए गुरु दक्षिणा क्या देनी है और अब मैं घर गृहस्थी जाके बसाऊंगा। फिर वो जाके गृहस्थ आश्रम में जाता है 25 साल की उम्र में। 50 साल की उम्र तक गृहस्थ में रहता है, 25 साल। उसके बाद उसको वहां से निकलना होता है। फिर अगले 25 साल जो होता है वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता है। कुछ समय पत्नी के साथ रहता है और अलग अलग धाम में जाता है, फिर पत्नी को छोड़ देता है घर में अपने बेटे के पास और फिर वो प्रयास करता है अकेले रहने का, परिवार से दूर। पहले तो घर से टिफिन आता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर भिक्षा मांग के खाता है, फिर जंगल में चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है। ऐसे करते करते वो अकेले रहता है और अपने ऊपर ही निर्भर होता है, सादा जीवन। और फिर वो लेता है संन्यास। संन्यास लेके
प्रचार करते करते वो क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब देखिए भक्तों के लिए क्या आता है। भक्तों के लिए प्रोसेस जो है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि भक्त जहां से चालू करता है भक्ति में लग जाता है। ये अलग अलग जो वर्णाश्रम बनाया गया है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ये क्यों बनाए गए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके, उनकी सेवा कर सके, उनकी भक्ति कर सके। लेकिन अगर जो भक्ति मार्ग में आ गया, जो प्रामाणिक गुरु के अंडर में रह के भक्ति मार्ग में भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको सब मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा मिलेगा। हमको तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण मिल गए, कृष्ण की सेवा मिल गई, कृष्ण का प्रेम मिल गया, बस। ये संसार में जो मिलने वाली चीजें हैं योगियों को, वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। कृष्ण थोड़ी खत्म होंगे। भगवत धाम, कृष्ण का धाम, गोलोक वृंदावन, वो थोड़ी खत्म होगा। तो इसलिए वहां मिलने वाला आनंद जो कृष्ण के द्वारा आएगा वो भी कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए भक्तों का कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा लाभ में रहते हैं भक्त। इनफैक्ट कभी गलती हो जाए भक्तों से तो भगवान अगले अध्याय में बताएंगे, साधु रे बस मंतव्य। अरे भक्ति कर रहा है ना, एक्सीडेंट हो गया, गलती कर बैठा, अभी भक्ति कंटिन्यू कर रहा है, ये जो इसका हुआ ना गड़बड़, मैं संभाल लूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ये धर्मात्मा बन जाएगा, मैं देख लूंगा। भगवान ये आश्वासन देते हैं। योग में आश्वासन नहीं होता है, इसलिए आपको जो है ये सब योग और इसमें नहीं लगना चाहिए, वो भक्ति में लगना चाहिए। और भक्ति में कोई नुकसान नहीं होता, हमको लाभ ही लाभ मिलता है। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है जो पूरा सार दे रहा है 7वें और 8वें अध्याय के भगवद गीता के 6 जो अध्याय हैं बीच के। अगला अध्याय पूर्ण रूप से जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है वो भगवान बताने वाले अर्जुन को। तो भक्ति में स्थित रहिए और आगे भगवद गीता पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, नाम जप करिए, भगवान का प्रसाद दीजिए, मंदिर आइए, भक्तों का संग कीजिए, साधुओं का सेवा कीजिए और आनंद को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।